आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की, और इस तरफ हम आगे बढ़ें ताकि मुल्क के जो मसाइल, इससे पहले सदर ममलिकत ने, आरफ अलवी ने भी ये बात कही है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। हुक्मरान चाहें या ना चाहें, मसाइल का हल क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात हैं। कोर कमेटी इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, बड़े मुआशी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया, नई इलेक्शन निजात का वाहिद रास्ता करार दे दिया। बातचीत शुरू न होने की सूरत में अगले 2 हफ्ते में फाइनल कॉल दिए जाने का ऐलान, कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, चेयरमैन पीटीआई अवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के मुतालबे पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, इमरान खान पर बाहर से पैसा लेकर गैर मुल्की एजेंडे के तहत सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। NRO 2 के नताइज आना शुरू हो गए। मुशीर इत्तलात पंजाब ने 50 से ज्यादा करप्शन केसेस की वापसी को मनपसंद एहतसाब करार दिया। साजिश के तहत इख्तिदार में आने वालों ने केसेस खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया। उमर सरफराज चीमा का दावा। हुक्मरान टोला खुद को NRO देने आया है। करप्शन केसेस खत्म कराने के लिए नैब कवानीन में तरमीम की। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकाल दिया गया। सीनियर कानूनदान और रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान की कड़ी तनकीद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एहतसाब का जनाजा रोके रखने की कोशिश की। शोबाज की स्पीच सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को माफ कराने के लिए है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। लंदन नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पीर को लीगी क़यादत की अहम बैठक की तैयारी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में मुमकिन तब्दीली पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म भी लंदन रवाना। लीगी क़ायद से मुलाकात और मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगे। पंजाब हुकूमत गिराने वाले मरकज की फिक्र करें। जरदारी बेशक लाहौर में बैठे, इलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। शेख रशीद ने कप्तान की अगली इंतखाबी मुहिम सिंध से शुरू किए जाने का इशारा दे दिया। पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वज़ीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा, और इसमें एक असरत है इमरान खान की। आर्मी चीफ की तैनाती आईनी फरीजा है, वक्त पर अदा किया जाएगा। इमरान खान क्या चाहते हैं फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर दिफा ने मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की तजवीज़ की नफी कर दी। वाज़ेह किया कि नए सिपाही सालात की तकर्री नवंबर में वज़ीर आज़म करेंगे। इदारों को मुतनाज़ ना बनाने की तलकीन। कराची में मच्छर मौत बनकर मरलाने लगा। एक रोज में 403 अफराद डेंगू का शिकार। कोरोना वार्ड डेंगू मरीजों से भर गए। पंजाब में भी डेंगू के बाढ़ ना थम सके। लाहौर में 24 घंटे में 188 अफराद अस्पतालों में दाखिल। रावलपिंडी में डेंगू के मरीज की तादाद 1200 तक जा पहुंची। मर्दान में दफा 144 नाफिज। पानी की टंकियां, पुराने टायर्स और दीगर कबाड़ खुले मकाम पर रखने पर पाबंदी। डेंगू केसेस में इजाफे के बाद मुल्क भर में बुखार और सरदर्द की अद्वियात नायाब। शहरी अद्वियात के लिए धक्के खाने पर मजबूर। इस्लामाबाद में पैनाडोल का 18 रुपए वाला पत्ता 50 से 60 रुपए में फरोख्त होने लगा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम मशीनरी दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म की बरतानिया रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर इजलास में गुफ्तगू। समरकंद में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात का अहवाल भी बता दिया। बहाली के कामों में दोस्त ममालिक की मदद पर इज़हार तशक्कुर। सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाका जात में गैस्ट्रो की वबा ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। खैरपुर और सक्खर में मज़ीद 3 बच्चे जाँ बहक। 4 रोज में हलाकतों ने 100 का हिंदसा अबूर कर लिया। खैरपुर में अस्पताल मरीजों से भर गए, बिस्तर कम पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने एक बेड पर 3 बच्चों को लिटा दिया। कंदकोट में डायरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 6000 तक पहुँच गई। नौशहर फेरोज में बारिश के बाइस दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। बरसाती पानी की वजह से लाशों की अस्पताल मुंतकिली में मुश्किलात का सामना।
पानी उतरने के बाद दादू की रौनकें बहाल होने लगी। मकीनों की वापसी का सिलसिला जारी। मेहड़ में बाजार मुकम्मल तौर पर खुल गए। रिंग बंद से 3 फीट तक सैलाबी पानी कम। आइंदा 3 रोज में पानी उतरने का इम्कान। दादू के डूबने का खतरा खत्म हो गया। भान सईदाबाद पर पानी का दबाव खत्म हो गया। देही इलाका जात में अब भी कई फीट पानी जमा। आमदरफ्त के लिए कश्ती का इस्तेमाल। सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्दिया उस्माका के इलेक्ट्रिक के बिल्स के जरिए म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस देने का मामला तनाज़े का शिकार। कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स लेने की मुखालफत कर दी। KMC को टैक्स देने का इख्तियार नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ कंज्यूमेंसी चार्जेस पहले ही वसूल किए जा रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स का मौक़िफ़ एडमिनिस्ट्रेटर को पहले आगाह कर दिया था। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हुकूमती अहकामात की तामील कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया के इलेक्ट्रिक बलोचिस्तान के जिला लसवेला के बिलों में भी म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करेगा। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। कराची के इलाके क़ुयूमाबाद में किया इलेक्ट्रिक दफ्तर का घेराव। मुजाहिरीन की दफ्तर में दाखिले की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। तारीख गुजर गई, पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का ऐलान न हुआ। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कुछ पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त महदूद। डॉलर महंगा होने से पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान कम हो गया। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन। कराची में फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 1250 रुपए का हो गया। पंजाब में आटे की कीमत बेकाबू। इस्लामाबाद में आटे के 10 और 20 किलो के थैले नापैद हो गए। दीन मोहम्मद की बका के लिए मैदान करबला में जान निसार करने वाले शोहदाए करबला के चेहरों पर मुल्क भर में आज़ादारी के जुलूस। शुरका ने सड़कों पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। नोहों, मरसी और मातम से शहीदों को खिराज अकीदत और बीबी सैयदा को इमाम हुसैन का पुरसा। कराची, लाहौर और कोयटा में आज़ादारी के जुलूस रिवायती रास्तों पर। पेशावर में मस्जिद से अज़ा के बाद जुलूस कुछ देर में निकले। पंजाब और सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्ते पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शहरों में शोहदाए करबला पर दुनिया भर से आए करोड़ों ज़ायरीन की करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रोज़ों पर हाज़री। जगह जगह मातम और गिरियाजारी। अज़ादारों का नवाज़ा रसूल को उनकी आल का पुरसा। रश के सबब पूरे करबला शहर में तिल धरना मुश्किल। लाखों लोग नजफ़े अशरफ